बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। यह जो नया प्रदेश झारखंड बनने का बिल आया है, मैं सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री जी और सोनिया गांधी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि सारे रास्ते को साफ कर दिया, जिससे कल झारखंड राज्य बन सके। मैं माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करूंगा कि इस पर विवाद न उठाया जाए, सब साथ दें जिससे यह झारखंड राज्य बन सके, क्योंकि बहुत लंबे समय से यह मांग चली आ रही है। पैरा कोई आज से नहीं, लगभग आज़ादी से पहले और उसके बाद से निरंतर यह संघर्ष वहाँ के लोगों ने अलग राज्य बनाने के लिए किया है। आज मैं धन्यवाद उनको भी देना चाहता हूँ, उन नेताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया है और जो शहीद हुए हैं उनको भी आज याद करना चाहता हूँ। आज इसमें कुछ त्रुटि रह गई है कि झारखंड राज्य क्यों बनना चाहिए। इसके दो कारण हैं, एक तो राज्य सरकार की भूल की वजह से और दूसरे केंद्र सरकार की भूल की वजह से है। मैं राज्य सरकार की भूल की चर्चा यहाँ नहीं करूँगा, मैं केंद्र सरकार की चर्चा करूँगा। केंद्र सरकार की चर्चा यहाँ होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात केंद्र सरकार से संबंधित है। नया राज्य जो बनता है और अगर उसमें त्रुटि है तो अगर उसे यथाशीघ्र समाप्त कर दिया गया तो आने वाले दिनों में दिक्कत नहीं होगी। वह केंद्र सरकार से संबंधित है, इसलिए मैं यहाँ रख रहा हूँ। एक दुमका शहर है, एक संथाल परगना है, उसको रेल मार्ग से नहीं जोड़ा गया है और न ही हजारीबाग को रेल मार्ग से जोड़ा गया है। यहाँ के लोगों को रांची जाने के लिए सड़क मार्ग का सहारा लेना पड़ता है। सड़क मार्ग से 18 घंटे लगते हैं तब हम वहाँ पहुँच सकते हैं, इसलिए वहाँ तत्काल जिस तरह से पहले चलता था वैसी व्यवस्था होनी चाहिए। हाईकोर्ट की एक ब्रांच रांची में थी, उसी तरह की दुमका में हाईकोर्ट की एक ब्रांच होनी चाहिए। सरकार को साहेबगंज, पाकुड़, दुमका होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर अस्पताल की बात की जाए तो मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ इस इलाके का अगर एक भी आदमी बीमार पड़ता है तो या तो वह पटना जाता है या कलकत्ता जाता है। इसमें उसे भीषण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नए राज्य के निर्माण में सरकार को चाहिए कि तत्काल एक मेडिकल कॉलेज दुमका में खोले, जिससे वहाँ के लोगों को राहत मिल सके। विद्युत के बारे में आपको सुनकर ताज्जुब होगा, बगल में 10 किलोमीटर की दूरी पर कोयले से चलने वाले 2 ताप बिजली घर है, परंतु उन बिजली घरों से उनको बिजली नहीं दी जाती, अपितु 120 किलोमीटर दूर से यहाँ पर बिजली की सप्लाई की जाती है। दुनिया में आप कहीं पर भी देख लीजिए, कहीं पर भी इतनी दूरी से बिजली की सप्लाई नहीं होती है। इसलिए
तत्काल नज़दीक में 3 जगहों साहिबगंज, पाकुड़ और दुमका पर बिजली का ग्रिड बनाना चाहिए, जिससे वहाँ के लोगों को बिजली मिल सके। मैं कुछ बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत प्लेन क्षेत्र के लिए आप 20,000 रुपये स्वीकृत करते हैं, लेकिन पहाड़ों पर एक ईंट को ले जाने के लिए 5 रुपये देने पड़ते हैं, तो इतनी राशि में कार्य संभव नहीं हो सकता है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्र के लिए अलग रेट तय करना चाहिए। जहाँ तक पानी का प्रश्न है, समतल में तो 40 फीट में पानी मिल जाता है, लेकिन पहाड़ों पर तो 200 फीट में भी पानी नहीं मिलता है। इसलिए यह राशि भी उस क्षेत्र के अनुसार निश्चित होनी चाहिए। हमारे पास खेती नहीं है, हमारे पास खनिज है और कोयले की रॉयल्टी में हमें कोयले के दाम पर दी जानी चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों को राहत मिल सके। अगर इन खामियों को आप दूर करते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि छोटा नागपुर और संथाल परगना आने वाले दिनों में आपको जापान की तरह उन्नत दिखाई देगा और सारे हिंदुस्तान को विकास के रास्ते पर ले जा सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। माननीय अध्यक्ष जी, विदेशी कंपनियों द्वारा निर्मित शीतल पेय में धीमा जहर मिलाए जाने के प्रमाण मिलने के बाद भी कई वर्षों से चर्चा चल रही है। उसके बाद संयुक्त संसदीय कमेटी का गठन हुआ, लेकिन उस कमेटी की सिफारिशों को नहीं माना गया। आज भी विदेशी शीतल पेय कंपनियां हमारे नौजवानों और बच्चों को धीमा जहर पिला रही है। कल पुनः समाचार पत्रों में आया कि एक प्राइवेट संस्था ने जांच कराई और पाया कि शीतल पेय में जहर मिला हुआ है। हमारी मांग है कि एक मानक तय करना चाहिए कि ऐसे शीतल पेय बाजार में न आए जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए जो हिंदुस्तान की धरती पर विदेशी कंपनियों के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक शीतल पेय पिलाती है। इन शीतल पेयों में 1% उनका फार्मूला होता है और 99% हमारे देश का पानी होता है, लेकिन उस पानी का दाम भी वे कंपनियां अदा नहीं करती है। विदेशी कंपनियां दिनों दिन दोगुना चौगुना लाभ कमा रही है, जिससे हमारे देश का नुकसान हो रहा है। पैरा हमारी अपील है कि हिंदुस्तान के किसानों को मजबूत करने के लिए शीतल पेय के स्थान पर आप अपने किसानों द्वारा पैदा किए गए मट्ठे, दूध और दही को प्रमोट करें। इससे किसान, देश के नौजवानों और बच्चे मजबूत भी बनेंगे और हम शीतल पेय कंपनियों को भी किनारे कर सकेंगे। श्री रामजी लाल सुमन जी ने बहुत गंभीर विषय पर चर्चा उठाई है। मैं उनकी बातों से अपने को संबद्ध करते हुए 2-3 बिंदु सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ। पहला यह है कि शीतल पेय से जहाँ लीवर को नुकसान पहुँचता है, वहीं कैंसर होने की संभावना बढ़ती है और गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है।
इन कंपनियों ने स्वास्थ्य मंत्रालय को विश्वास में लेकर भारत के जान माल को हानि पहुंचाने की साजिश की है। विराम।